हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। पिछले सेशन में आपने 2 और 4 के विभाज्यता के नियम को पढ़ा। आज हम 8 के विभाज्यता के नियम को देखेंगे। तो आइए देखते हैं 8 का विभाज्यता का नियम। देखिए, गणित पैटर्न ऐसे चलता है। 2 में आपने देखा कि 2 के लिए हम 1 अंक चेक करते थे, फिर 2 पर पावर 2 4, तो 4 के लिए हम आखिरी का 2 अंक देखते थे। अब 2 पर पावर 3 यानी 8। ठीक है, तो किसी संख्या में 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हम केवल संख्या के आखिरी 3 अंक को चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आखिरी का 3 अंक देखना है हमको। किसी भी संख्या का आखिरी 3 अंक में अगर भाग लग जाता है तो 8 से लगेगा भाग। तो ये पैटर्न चलता है। तो हम लिखेंगे 8 के विभाज्यता का नियम। तो यदि किसी संख्या के आखिरी 3 अंक में 8 से भाग लगता है तो उस संख्या में 8 से पूरा भाग लगेगा। ठीक है, ये होता है 8 का विभाज्यता का नियम, जो कि हर किताब में आपको मिलेगा। चलिए इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे, ठीक ना, आखिरी का इसमें हमको बताना है कि 8 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो सभ्य में भाग नहीं देंगे, केवल आखिरी का 3 अंक लेंगे, उसमें भाग लगा करके देखेंगे। आखिरी का 3 अंक 1 2 0 यानी 120 हो गया, इसमें भाग लगा कर देखेंगे 8 से। तो 8 1 8 बच गया 4 8 5 40। 120 में 8 से लग रहा है भाग। ऐसे सीधा सीधा देख सकते हैं, 15 8 20 से होता है। ठीक है ना, यानी कि 120 में 8 से लगता है भाग, तो पूरा संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। आप चेक कर सकते हैं भाग दे करके। चलिए तो इसमें कुछ नोट देख लेते हैं। हम नोट में ही जो मेरा खास बात है जो कि आप सीखेंगे, वो नोट में हम बताएंगे। तो सबसे पहले नोट ये देखते हैं कि संख्या के आखिरी 3 अंक 0 हो जाए तो भी 8 से भाग लगेगा। आपने 4 में देखा कि 2 अंक हो रहा था आखिरी में, तो 4 से लगता था भाग। उसी प्रकार से 8 से भाग लगेगा यदि आखिरी का तीनों अंक 0 हो। तो वही लिखेंगे कि यदि संख्या का आखिरी 3 अंक 0 हो तो 8 से पूरा भाग लगेगा। ठीक। यदि किसी संख्या का आखिरी 3 अंक 0 हो तो उस संख्या में 8 से पूरा भाग लगेगा। ठीक है, कोई भी संख्या लीजिए, उसका आखिरी अंक, जैसे कि यही, इसका आखिरी 3 अंक 0 है, तो इसमें 8 से पूरा भाग लगेगा। आप भाग लगा के देख सकते हैं। 8 1 8 खत्म, 2 हुआ, 2 पर 0, 8 दूनी 16, 4 आया, 4 पर 0 40, 8 पंजे 40। तो इस प्रकार से इसमें भाग लगता है 8 से। तो आखिरी का 3 अंक 0 रहने से भी 8 से पूरा भाग लगता है। ठीक है, ओके। लेकिन अब जो हमारा खास बात है, इसको लिख लीजिए, पोज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, जो कि इससे अलग है। ठीक ना, मतलब कि अभी चलिए इसको पहले मिटा देते हैं हम, उसके बाद देखेंगे अपना तरीका। उम्मीद है आप जो है कि इसको लिख लिए होंगे, या तो आप पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लिख करके इसको याद रख सकते हैं। ठीक ना, तो आइए अब जो है कि मेरा तरीका जो है वो देखिए। इस गला काट कंपटीशन में आपको जीतने के लिए कुछ औरों से अलग करना होगा, तभी आप जीत सकते हैं। ठीक ना, तभी आप किसी कॉम्पिटिटर से 1 नंबर ज़्यादा लाएंगे और जो मिलेगा आपको। तो आपने पढ़ा कि 8 से भाग लगता है कि नहीं लगता है किसी संख्या में पूरा, तो 3 अंक को चेक करना है, लास्ट 3 अंक। ठीक ना,
लेकिन यदि हम कहें कि लास्ट 3 अंक चेक करने का ज़रूरत नहीं है, केवल हम लास्ट 2 अंक चेक करेंगे, लास्ट 2 गो अंक चेक करेंगे और पता लग जाएगा कि 8 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो वो कैसे होगा, तो चलिए आइए सीखते हैं। तो मैंने बताया आपको कि 8 से किसी संख्या में भाग लगता है कि नहीं लगता है पूरा पूरा, तो हमको 3 अंक आखिरी से चेक करना था, ठीक है। तो हम आखिरी से 3 अंक को चेक ना करके केवल 2 अंक चेक करेंगे, अब मेरा उत्तर आएगा, ठीक है ना। कैसे कि यदि किसी संख्या का सैकड़ा वाला अंक सम हो और आखिरी 2 अंक 8 से विभाजित हो तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग लगेगा, ठीक है। मतलब कि कोई संख्या है, यदि उस संख्या का जो आखिरी से तीसरा अंक यानी सैकड़ा वाला अंक कोई सम संख्या हो तो हम केवल 2 अंक में भाग लगाएंगे, तीनों अंक में भाग नहीं लगाएंगे, केवल 2 अंक में भाग लगाएंगे। यदि दोनों अंक में भाग लगता है 8 से तो पूरा संख्या में भाग लगता है। कि जैसे कि उदाहरण एक, ठीक नहीं, तो बोला कि इसमें बताइए कि 8 से पूरा पूरा भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो अभी हम देखें कि तीसरा अंक यदि सम हो, तीसरा अंक यानी क्या हो, सम संख्या हो, तो 6 है सम संख्या, तो केवल 2 अंक में हम भाग देंगे, ठीक है, केवल 2 अंक में भाग देंगे हम। तो 2 अंक कौन बच गया, 24 में भाग लगता है 8 से, जी हाँ लगता है 8 से भाग, 8 या 24, तो पूरी संख्या में 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा। क्लियर। तो ये था मेरा तरीका कि हमको तीनों अंक में भाग लगा के नहीं देखना है, केवल देखना है तीसरा अंक यानी कि आखिरी तीसरा अंक यानी कि सैकड़ा वाला अंक अगर सम हो तो केवल 2 अंक में हम भाग देंगे, और यदि उसमें भाग लग जाता है 8 से तो पूरा संख्या में भाग लगेगा, यदि नहीं लगता है तो भाग नहीं लगेगा, ठीक। जैसे कि यही लीजिए, ठीक ना। हम क्या किए कि आखिरी का जो तीसरा अंक है यानी सैकड़ा वाला अंक यहाँ विषम ले लिए, ठीक। तो आखिरी का 2 अंक तब यहाँ हम नहीं लगाएंगे ये वाला नियम, उसके लिए हम अभी लिखाएंगे, ठीक ना। यदि आखिरी का तीसरा अंक विषम हो जाए तो क्या करेंगे, उसके लिए हम नियम लिखाएंगे। यदि सम होगा, आखिरी का तीसरा अंक अगर सम हो जाए यानी सैकड़ा वाला स्थान सम हो जाए तो केवल 2 गो अंक में देना है भाग, यदि भाग लग जाता है तो 8 से लगेगा भाग, नहीं लगता है तो नहीं लगेगा भाग, ठीक। इसमें आप भाग लगा के देख सकते हैं, 8 से पूरा पूरा लग जाएगा भाग, आप देख सकते हैं। नहीं तो ये चेक कीजिए, आखिरी का 3 अंक, आखिरी का 3 8 7 56, 6 हुआ 8 8 64, ठीक है। तो 3 अंक में लग रहा है भाग तो पूरा में लगेगा भाग। तो 3 अंक चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है 3 अंक चेक करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। यदि तीसरा अंक विषम हो तो आखिरी 2 अंक में 4 जोड़ देंगे, ठीक है। यदि किसी भी संख्या का तीसरा अंक विषम हो तो आखिरी जो 2 अंक होगा उसमें 4 जोड़ देंगे, और यदि प्राप्त संख्या में 8 से भाग लगता है तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग लगेगा 8 से, ठीक ना। जैसे कि यही एग्जाम्पल, तो इसमें बताना है कि 8 से पूरा पूरा भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो हम क्या बोलें कि हम केवल आखिरी के 2 अंक से पता कर सकते हैं कि 8 से लगेगा कि नहीं लगेगा भाग। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि सैकड़ा वाला अंक विषम हो तो उसके लिए क्या लिखाएंगे, आखिरी 4 अंक जोड़ देंगे। यदि सम रहता तो केवल 2 अंक में भाग देते हैं 8 से, अब पता चल जाता, ठीक है ना। लेकिन जब विषम हो जाता है तो आखिरी जो 2 अंक बच जाता है उसमें हम 4 जोड़ देते हैं। तो ये जो सैकड़ा वाला स्थान है ये क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक। तो विषम संख्या है तो हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे आखिरी 2 अंक में। 72 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हुआ, ये 76। 72 में 4 हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया, ये 76। अब 76 में 8 से भाग लगता है, चेक करेंगे तो 76 में 8 से भाग नहीं लगता, 8 9 72 4 से बच जाएगा। तो 76 में भाग नहीं लगता है तो इस पूरे संख्या में 8 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। यदि लग जाता
भाग, तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग लगता है। आप चेक कर सकते हैं इसमें 8 से भाग लगा करके, पूरा नहीं लगेगा भाग। और एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे यही कुछ और लेते हैं, जैसे 5। ठीक, इस संख्या में बताना आपको कि 8 से लगेगा कि नहीं लगेगा पूरा पूरा भाग। तो बस तीसरा अंक देखें कि विषम है, तो जो 2 को बच गया उसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 80। 80 में 8 से लगता है भाग, जी हाँ लगता है 8 से भाग, तो पूरा संख्या में भाग लगेगा। ठीक ना। क्या हम बोलें कि यदि तीसरा अंक विषम हो तो आखिरी 2 अंक में हम 4 जोड़ देते हैं, तो ये विषम संख्या है। 5 क्या है, विषम है, 5 विषम है, तो आखिरी का जो 2 अंक है उसमें हमको क्या करना है, 4 इसमें जोड़ देना है। 4 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 80। आखिरी का जो 2 अंक है उसमें जोड़ेंगे 4, ठीक ना। तो 76 4 कितना 80। अब इसमें देखेंगे कि 8 से लगता है कि नहीं लगता है भाग। यदि 4 जोड़ने पर जो भी प्राप्त संख्या होगा उसमें 8 से लग जाएगा पूरा पूरा भाग, तो पूरा संख्या में लगेगा भाग। यदि नहीं लगेगा भाग तो नहीं लगेगा भाग। तो इसमें देखें कि 4 जोड़ने पर 80 आया, 80 में 8 से लगता है पूरा पूरा भाग, दैट मीन्स इस पूरी संख्या में 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा। इसमें हम क्या देखें कि तीसरा अंक विषम था, आखिरी 2 अंक में 4 जोड़ने थे, 76 आया। 76 में 8 से नहीं लगता है पूरा पूरा भाग, तो इसमें भी नहीं लगेगा पूरा पूरा भाग। तो इस प्रकार से इसमें नहीं लगेगा भाग, इस संख्या में लग जाएगा पूरा पूरा भाग। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको लिख लिए होंगे। एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। तो आपने देखा कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि आखिरी 3 अंक को चेक करना होता है। यदि किसी संख्या के आखिरी 3 अंक में भाग लग जाता है 8 से, तो पूरी संख्या में भाग लगता है। और यदि नोट में आपने देखा कि यदि आखिरी का तीनों अंक 0 हो तो उसमें 8 से लगेगा भाग। ठीक है, ये बेसिक सा तरीका था। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया आपको कि हमको 3 अंक चेक करने का ज़रूरत नहीं है, तीनों अंक में भाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल हम आखिरी का 2 अंक लेंगे और उसी से पता कर लेंगे कि 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक ना। तो क्या देखना है हमको, केवल कि यदि 3 अंक, आखिरी का 3 अंक है कि, ठीक ना, तो यदि तीसरा अंक सम हो, यदि तीसरा अंक सम हो तो ये 2 अंक जो बचेगा लास्ट वाला, ठीक ना, उसमें यदि 8 से भाग लग जाए, इसमें यदि 8 से भाग लग जाता है तो पूरी संख्याओं में 8 से भाग लग जाएगा। ओके, मतलब बिल्कुल आराम से नियम जो लिखा है वो क्या लिखा है हम कि यदि आखिरी का तीसरा अंक सम हो तो 8 से देंगे, दूसरे 2 गो बचल का वाला में 8 से भाग। यदि भाग लग जाता है तो पूरा संख्या में भाग लगेगा, नहीं लगेगा भाग 8 से दोनों में तो पूरा संख्या में भी भाग नहीं लगेगा। एग्जाम्पल आपने देखा। ठीक, यदि आखिरी का ही जो तीसरा अंक है वो सम ना होकर के विषम हो, तो इसमें हम आखिरी के 2 अंक में 4 प्लस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो भी आएगा इधर उसमें देखेंगे कि 8 से लगता है कि नहीं लगता है भाग। यदि उसमें 8 से लग जाएगा भाग पूरा तो पूरा संख्या में लगेगा भाग, नहीं लगेगा तो उस संख्या में भी भाग नहीं लगेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम केवल 2 अंक दे करके चेक कर सकते थे। आइए कुछ एक्सरसाइज में देखते हैं, आपको तुरंत बताना है। चलिए इसको बताइए, 8 से लगेगा कि नहीं लगेगा भाग, तुरंत भाग इसमें नहीं लगेगा। कैसे, सम है तीसरा अंक सम, तो केवल 2 अंक देखना है। 12 में 8 से लगता है पूरा भाग, नहीं लगता है पूरा भाग, इसमें 8 से नहीं लगेगा भाग। कितना सेकंड लगा, तुरंत बता दिए, 1 सेकंड। केवल देखें कि आखिरी मतलब तीसरा अंक 6 है, 12 बना, 12 में 8 से नहीं लगता है भाग, पूरा संख्या में भाग नहीं लगेगा। सोचिए कि अगर आप 3 अंक चेक करने जाते हैं, नियम है वो 3 अंक चेक करके भी हम बता सकते हैं, लेकिन
जब हम केवल 2 अंक चेक करके बता सकते हैं तो तीनों को चेक करने का क्या ज़रूरत है। यदि आप 3 अंक चेक करने जाइए तो देखिए कि क्या होता है कि मतलब कोई स्टूडेंट 3 अंक चेक कर रहा है, आप 2 अंक चेक कर रहे हैं, तो कौन आगे निकलेगा? आप आगे निकलिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो ज़रूर निकल जाइएगा आगे, और थोड़ा थोड़ा ही निकलते निकलते आप उससे बहुत आगे निकल जाइएगा। आपका जॉब गारंटी है एकदम से। तो आपको नया नया अप्रोच सीखना होगा, ठीक ना। इसी चैनल पे हम आपको बताते रहेंगे कि नया नया धांसू तरीके, एकदम क्रांतिकारी तरीके, ठीक है। तो इसी में देखिए कि 3 अंक चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं था। हम देखें कि सम है, 2 अंक चेक करना है, हैं 12 भाग नहीं लगता 8 से, तो पूरा संख्या में भाग नहीं लगेगा भाग। चलिए और देख लेते हैं कुछ। ठीक है, इसमें बताइए 8 से लगेगा कि नहीं लगेगा पूरा भाग? नहीं लगेगा पूरा भाग। कैसे? यहाँ देखें क्या है, विषम है, तीसरा अंक विषम है तो 2 अंक में क्या कर देते हैं, 4 जोड़ देते हैं। तो 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। 36 में नहीं लगेगा 8 से भाग, पूरा संख्या में भाग नहीं लगेगा पूरा भाग। क्लियर? देखिए ध्यान आराम से। हम बताएं आपको कि यदि आखिरी का तीसरा अंक विषम हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट 2 अंक जो बचता है उसमें हम 4 जोड़ देते हैं। 4 जोड़ देने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसमें अगर 8 से लगता है पूरा भाग, तब पूरा संख्या में लगेगा भाग, नहीं तो नहीं लगेगा भाग। तो वही काम किए एकदम से। देखें कि विषम है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 32 और 36 होगा। 36 में 8 से नहीं लगेगा भाग, इस संख्या में नहीं लगेगा पूरा भाग। चलिए जल्दी से बताइए कि इसमें लगता है कि नहीं भाग, इसमें लगता है कि नहीं भाग? जल्दी से बताइए, 8 से लगता है कि नहीं भाग? लगता है भाग। कैसे? ये विषम है तो इसमें 4 जोड़ेंगे, नहीं सॉरी नहीं लगेगा भाग। इसमें विषम है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66 में भाग नहीं लगता 8 से, इसमें भी नहीं लगेगा भाग, ठीक ना। चलिए इसमें बताइए 8 से लगता है कि नहीं पूरा भाग? लगता है भाग, बिल्कुल लगता है भाग। विषम है, 4 जोड़ना होगा हमको तो 32 होगा, 8 चौके 32 में लगता है भाग, तो पूरा संख्या में लगेगा भाग। वही ना कहते हैं कि विषम है ये, तो इसमें 4 जोड़ेंगे हम, तो जो बनेगा उसमें 8 से लगता है भाग तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो 28 4 32 में 8 से लगता है भाग तो पूरा संख्या में भाग लगेगा। क्लियर? समझ में आया? चलिए को लास्ट केवल 2 अंक देखेंगे, आ जाएगा उत्तर। कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि चलिए इसको बताइए कि संख्या में पूरा लगेगा कि नहीं 8 से भाग? तुरंत यस लगेगा भाग। सम है, तीसरा अंक सम है, तो केवल 2 अंक में भाग लगा के देखना है कि 8 से लगता है कि नहीं लगता है भाग। 40 बचा, 40 में 8 से लगता है भाग, 8 पंजे 40, ठीक, तुरंत आएगा उत्तर, इसमें लगेगा भाग। इतना बड़ा संख्या है, तुरंत केवल 2 अंक देखना है हमको। क्यों 2 अंक देखेंगे? क्योंकि ये सम है, ठीक ना। इसमें बताना है आपको कि 8 से पूरा भाग लगेगा नहीं लगेगा? 8 से लगता है इसमें पूरा भाग। चलिए देखते हैं। तीसरा अंक सम है तो 96 में लगता है भाग, यस लगता है भाग। 12 96, तो इसमें भी 8 से लगेगा भाग। क्लियर? तो इस प्रकार से आप बहुत जल्दी बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, गारंटी है कि पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर अधिक से अधिक करें, अपने दोस्तों को बताएं कि देखिए कि देखो ये होता है नौकरी लेने का तरीका, इस तरीक़ा से नौकरी लिया जा सकता है, ठीक ना। तो आप थोड़ा सा फास्ट हो सकते हैं और निकल जाइएगा आगे। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। आइए मिलेंगे अगला वीडियो में, अगले पार्ट में।